हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको समझाऊँ बाल विकास का अर्थ। साधारण शब्दों में बाल विकास का अर्थ बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अर्थात बालक का सर्वांगीण विकास करना है। यानी कि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सर्वांगीण विकास करें, यानी कि उसका सब तरीके से विकास हो। अब हम कुछ उसकी परिभाषाएं जानेंगे कि किस विद्वानों ने कौन कौन सी परिभाषा, जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं वो उन्होंने दी हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से उपरंत तक करता है। यानी कि बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के तब से उसका विकास आरंभ हो जाता है और वो मित्र चलता है। तो अगले चलते हैं हम लोग बाल विकास की जो कुछ अवस्थाएं हैं उसके बारे में। अब हम जानेंगे दोस्तों, भारतीय मनुष्यों ने बाल विकास को 7 भागों में बांटा है। तो हम सबसे पहले उनके 7 भाग के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से 7 भाग हैं। सबसे पहले आएंगे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एंड वृद्धावस्था। अब उसके भी हम लोग जो एज ग्रुप होता है हमारा, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे गर्भावस्था के बारे में। गर्भावस्था हमारी गर्भधारण से जन्म तक होती है, यानी कि जब हम लोग गर्भ में होते हैं और जब हम जन्म लेते हैं तब यह हमारी आएगी गर्भावस्था। उसके बाद आएगी हमारी शैशवावस्था, यानी कि जब हम जन्म ले लेते हैं और उसके 5 वर्ष तक जो अवस्था चलती है वो हमारी होती है शैशवावस्था। उसके बाद आएगी हमारी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। इसे हम लोग टोली की अवस्था भी कहते हैं और इसमें हम लोग खेल में ज़्यादा दिमाग हम लोगों का रहता है, पढ़ाई लिखाई में इतना नहीं रहता है ये। नेक्स्ट आएगी हमारी किशोरावस्था, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। जो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है वो हमारी होती है किशोरावस्था। इसमें लड़कियों में कई परिवर्तन होते हैं, शारीरिक, मानसिक, और बालकों में भी कई परिवर्तन होते हैं अलग तरीके के। फिर आएगी हमारी युवावस्था। युवावस्था होगी हमारी 18 से 25 वर्ष तक। जो 18 से 25 वर्ष तक रहती है वो हमारी युवावस्था रहती है। आगे हमारी वृद्धावस्था, यानी कि 55 से मृत्यु तक। तो आप समझ में आया तो लाइक करें। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि पहले के विद्वानों ने बाल विकास को 7 भागों में बांटा था, लेकिन अब हो गए हैं 4। यानी कि आज के समय के विद्वानों ने बाल विकास को 4 भागों में बांटा है। तो इसके कौन कौन से 4 भाग हैं, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा शैशवावस्था, दूसरा आएगा बाल्यावस्था, तीसरा आएगा किशोरावस्था, चौथा आएगा वयस्कावस्था। इन 4 भागों में बांटा गया है। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि कब से कितने वर्ष तक रहती है। तो शैशवावस्था आएगी हमारी जन्म से 6 वर्ष तक। यानी कि जो हमारी शैशवावस्था होती है वो हमारी 6 वर्ष तक रहती है, जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, वही हमारी शैशवावस्था है। उसके बाद आ जाएगी हमारी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था हमारी 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। बाल अवस्था को हम लोग टोली की अवस्था भी कहते हैं, जिसमें हम लोग खेलने में ज़्यादा दिमाग हम लोगों का रहता है। हम बच्चे खेलने में ज़्यादा दिमाग रखते हैं। तीसरी आ जाएगी हमारी किशोरावस्था। किशोरावस्था आएगी हमारी 12 से 18 वर्ष तक। तीसरी हमारी है किशोरावस्था, जो होगी 12 से 18 वर्ष तक, जिसमें जब बालिकाओं का संवेगात्मक विकास बहुत तीव्र गति से होता है और शारीरिक, मानसिक विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है, जिसमें कई परिवर्तन होते हैं। उनके शरीर में परिवर्तन होते हैं, उनकी आवाज़ में परिवर्तन होते हैं, वृद्धि, जो भार वृद्धि होती है, यानी कि जो वज़न होता है वो बढ़ जाता है। चौथी आ जाएगी वयस्कावस्था। वयस्कावस्था 18 से मृत्यु तक चलती है। जो वयस्कावस्था होती है वह हमारे 18 वर्ष से मृत्यु तक चलती रहती है, इसे हम कहते हैं वयस्कावस्था। परिवर्तन उनकी आवाज़ में परिवर्तन है, वृद्धि, जो भार वृद्धि होती है, यानी कि जो वज़न होता है वो बढ़ जाता है। चौथी आ जाएगी वयस्कावस्था। वयस्कावस्था 18 से मृत्यु तक चलती है। जो वयस्कावस्था होती है वह हमारे 18 वर्ष से मृत्यु तक चलती रहती है, इसे हम कहते हैं वयस्कावस्था। आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहिए मेरी अगले वीडियो में। मैं आपके लिए एक और वीडियो लाऊंगी जल्दी ही। बाय बाय, जय हिंद।